हम अंदर अभी एंटर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़े तो तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं। आज 23वां रोज़ा है और मैं और रोज़ी इफ्तार पर जा रहे हैं। रोज़ी ने हील पहनी है, बमुश्किल चल पा रही हैं विद माई ट्रेडिशनल लुक। यस, और वो प्यारी भी लग रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्यारे लगने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे चलना पड़े, लेकिन हील को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। अंबर ने मुझे इतने ताने दिए, इतनी बार ताने दिए, हील नहीं पहनती हो यार। मैं पहले पहनती थी हील, लेकिन जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, बिकॉज आई एम अ स्पोर्टी, तो मैंने हील्स पहनना छोड़ दी। अब फील्ड ऐसी है कि हमें भागना दौड़ना पड़ता है। जाहिर सी बात, पता चले कहीं पर पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है, मैं हील पहनकर नहीं भाग सकती। मैं कैसे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे भागूंगी भाई? उसके लिए जॉगर जरूरी है। ऐसा ही है। बट अभी जो है हील, और सुबह से पहनी है, 8-10 घंटे हील पहनना। अभी हम काम पे तो थक आ चुके हैं, लेकिन अब हमें इफ्तारी का इनविटेशन मैं आ रही हूँ पार्लियामेंट हाउस से, अंबर आ रही है हाई कोर्ट से। हाँ जी। और हम फ्री हुए, आज हमारी घर पे इफ्तार नहीं है, आज हम करेंगे सरीना होटल में इफ्तार, और वहाँ पे बड़ा मज़े का मेन्यू भी होता है। और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हमने सोचा कि चलें। वैसे आखिरी रोज़े होते हैं तो बाहर ज़्यादातर इफ्तारी होती रहती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंद है, कहीं गार्ड भी भूल तो नहीं गया। अब तक हम गेट ही ढूंढ रहे हैं। पहले हम देखते हैं क्या ये वही गेट है। पहले हम रास्ता ढूंढते हैं प्रॉपर, और अगर हम अंदर जाने में कामयाब हो गए तो फिर आपसे बातचीत होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉक ही है, ऐसा तो फील आ रही है। हाँ, दरवाजे लॉक हो गए हैं लगता है, पता नहीं। मैंने गार्ड से पूछा था, भाई क्या यही वाला है दरवाजा? उसने कहा बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हम जरा रास्ता ढूंढते हैं, और फाइनली रास्ता तो हमें मिल गया और अब हम अंदर आ चुके हैं सरीना होटल। और रोज़ी तो चलती भी जा रही हैं, एक तो उन्होंने हील पहनी हुई है, दूसरा वो अब कह रही है कि इफ्तार होने वाली है, तो मैं ज़रा स्पीड पकड़ूं क्योंकि हमें और भी आगे भी जाके ढूंढना है। सुबह से रोज़ा लग रहा था गाइस, सुबह से। आज फिर पार्लियामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, सेनेट इलेक्शन था। चलती आओ अंबर, खड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसलिए अब मैं कह रही हूँ कि हम बस चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। और लंबी सीढ़ियाँ, मुझे लगता है इधर तो नहीं जाना, हमने नीचे जाना है, नीचे हॉल ढूंढना है हमने। और ये कहकशां में ही बोला था, लंबी स्टेयर्स हमने जो है वो क्रॉस करनी है। एक्चुअली जो इनविटेशन होता है उस पर हॉल का नाम लिख दिया जाता है और बाकी खुद ढूंढना पड़ता है। और तो हम पूरा साल सरीना आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें हॉल जो है वो याद नहीं रहते। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा टाइम इस तरह से पास होगा कि सरीना होटल बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे शूट्स वगैरह भी होते हैं और बड़ा अच्छा डेकोर होता है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली हम एंटर हो गए हैं, और बड़ा प्यारा डेकोर किया हुआ है, रमज़ान करीम लिखा हुआ है, और ये लैम्प्स कितने खूबसूरत हैं। डेकोर हमेशा से आपको इंस्पायर करता है। और यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पार्लियामेंट में अंदर अरबिक का शुगर लगाती रही हूँ। कहते हैं अल्लाह खैर, कोई अरबी तो नहीं ढकते थे। तो इफ्तार हमने कर ली और बड़े मज़े की इफ्तार थी, डिनर भी कर लिया, और अब थोड़ा सा काम का भी वक्त हुआ चाहता है क्योंकि आखिरी रोज़े हैं, तो उसमें फिर ऑफिस ने काम भी कराना होता है। तो अभी मैं जाऊंगी काम पे। और रोज़ी ने भी अपनी इफ्तार कर ली है। आपको कैसी लगी इफ्तार? इफ्तार बहुत मज़े की थी। हम लोगों का एक ही मसला होता है, हम पूरा दिन भूखे रहें तब भी डल, फिर जब हम खा लेते हैं ना, हम और मज़ीद हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब खाया बहुत कुछ, अब मेरा दिल कर रहा है बिस्तर हो और मैं लंबी तान के सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है मज़े की। लेकिन अंबर ने बाज़ार का रुख करना है, बाज़ार जाना है, अपनी शॉपिंग कर ली है, लेकिन अब इसने लोगों की शॉपिंग दिखानी है कि अच्छा लोग भी जो है वो ईद मनाएंगे, ईद पे कपड़े शपड़े लेंगे। तो अंबर ने शॉपिंग करनी है, तो जब तक ये शॉपिंग वगैरह वो दिखाएगी, कवर करेगी, मैं सो जाऊँगी। ऐसा ही है बिल्कुल। इफ्तार के बाद ऐसा ही होता है कि हमने सोना होता है, हमें नींद ज़्यादा आती है, लेकिन अब शॉपिंग का टाइम हुआ चाहता है और हमने बताना है कि बाज़ार में क्या सूरत हाल है। और अभी जो है वो इफ्तार ऑलमोस्ट कर लिया, लेकिन अभी चाय पीने की मुझे थोड़ा सा दिल चाह रहा है कि मैं चाय पीऊँ, तो
चाय पीने के बाद निकलती हूँ। तो यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए ऑलमोस्ट तमाम लोग ही आए हुए हैं और ये कि यहाँ पर भी इफ्तारी हो रही है। जी आपने इफ्तार कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया। नहीं एक्चुअली मैंने स्टार्ट आपको मैंने स्वीट से किया। एक्चुअली मैंने कुछ दे नहीं, वो सुन्नत आखिर में खाना होता है, स्वीट शुरू में नहीं। नहीं मैंने पहले खा ली ना, आखिर में जगह नहीं मिलती, वो रश बहुत होती है उस जस्ट साइड। स्टार्टर में मैंने आपको देखा कि आप मटन बिरयानी एंड दाल और सैलड्स मुख्तलिफ़ किस्म के वो खा रहे थे। ये स्टार्टर में चना चाट भी था, चना चाट था, समोसे दही थे, भल्ले कबाब थे एंड ये फ्रूट मैं चाट थी। तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके खाता हूँ कि फिर जो अच्छी चीज़ होती है वो एंड में खाता हूँ। जी होना चाहिए ना ये तरीका। स्टार्टर था और अब शुरू हुई है मीठे से इनकी इफ्तार। तो यहाँ पर सभी लोग इफ्तार करने आए हैं और भी है, एक और भी है, एक और भी है। ये आपको सामने एक पर्सनालिटी नज़र आ रही है, इनको मैं संजय कहती हूँ मामा ठाकुर। या ये ग्लास तो हटाओ यहाँ से, सामने से यार रुकावट बना हुआ है। हाँ अब आपको गाइस इनका चेहरा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आहा हा क्या बात है, माशाल्लाह एग्जैक्टली मामा ठाकुर आपको लग रहे हैं। मामा ठाकुर कैसे हैं आप? मैं ठीक है, आप सुनाएं आप कैसे? मैं तो बिंदास। कैसी रही आपकी इफ्तार? बहुत अच्छी माशा। खाया क्या तुमने? खाया क्या है? मैंने खाया चने चाट खाई है और फ्रूट चाट खाई है। वही जो घर में अच्छा क्या लगा आपको आइसक्रीम? आइसक्रीम तो किसी खाता सारे खा बिल्कुल किसी वैसे पुडिंग और डैट है। जीशान एक्चुअली चाह रही लोग बातें करते रहे और हम लोग जो है वो खाते रहे। सो गाइज मैं रोजीना या रोज़ी जो भी कह दें, रोज़ी रोज़ कह दें, इनका नाम मैंने रखा है मामा ठाकुर क्योंकि मुझे इनकी लुक लगती है। तो अभी एग्जैक्टली जो इनकी लुक होती है ना बड़ी कमाल की होती है। दिल के बहुत अच्छे इंसान है। वो ईद के चांद रात को होंगी, चांद रात को मामा ठाकुर पक्के बनेंगे। वो यस बाकायदा। कुछ पक्के कहिए बनने से क्या मुराद है? आई है यू आर वर्ड मामा ठाकुर। मामा ठाकुर वापस अंबर को देते हैं। अब ग्रीन टी पीने का टाइम है। चाय भी थी लेकिन सेपरेट टी नहीं थी और सॉरी मिक्स टी नहीं थी, सेपरेट टी थी। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं फिर ग्रीन टी पी लेती हूँ क्योंकि चाय जब तक पकी हुई ना हो तो अच्छी नहीं लगती। अब सारा कुछ हो गया है, अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। तो तब तक के लिए ब्रेक। जा रहे हैं काम की तरफ, देख रहे हैं बाजार में क्या चल रहा है और शॉपिंग किस तरीके से हो रही है। दोस्तों यहाँ हो रही है शॉपिंग और ये चूड़ियाँ लिए जा रही हैं। चूड़ियों का बाज़ार भी लग गया है, जूते आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं यहाँ पर जिस पे लोग जो है वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। और यही है ईद की शॉपिंग जो कि चलती रहेगी। और मुझे मेरे ऑफिस ने कहा है कि ये तमाम तरह रिकॉर्डिंग करके जल्दी से लौटना है। ये हो रही थी ईद की शॉपिंग और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूड़ियाँ हैं और तमाम अवाम ने बाज़ार का रुख कर लिया है। ईद की भरपूर तरीके से शॉपिंग हो रही है और इस वक्त मेरे हाथ में माइक है जो कि मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो इसी तरह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी और इसी तरह मेरी ईद के दिनों में ड्यूटीज़ लगती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।